फिर से सुन लीजिए आप, ये बात ये है कि nth रूट ऑफ ए जजरी निर्धार कब कहलाता है, उसमें 3 कंडीशन होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि n शुड बी ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर हो, गिनती का अदद हो, वहाँ लिखे वाला अदद हमेशा गिनती का होना चाहिए, लेकिन वो भी 1 से बड़ा होना चाहिए। 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 1 नहीं और 1 से छोटा अदद नहीं। ये दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो अंदर लिखे वाला अदद रहेगा जब भी जजर के अंदर, वो अदद हमेशा मुस्बत सही अदद हो। बटे वाला चलेगा लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं चलेगा। दूसरी कंडीशन ये। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो है गैर नातिक हो, मतलब बाहर नहीं निकले। जैसा जजर में 4 रहा तो बाहर निकल के 2 हो जाता हो, जजर में 9 रहा तो किसकी दूसरी है वो, 3 की, बाहर निकल के 3 हो जाएगा। 16 रहा तो 4 हो जाएगा, 25 रहा तो बाहर निकल के 5 हो जाएगा, उसका जजरुल मुरब्बा निकल जाता। ये पूरी तफसील आपको हर एक बार बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या, ऐसा जजर में 25 लिखे आला है समझो, थोड़ी देर के लिए मिसाल याद रख लीजिए। तो अब क्या मतलब है, यहां पर 2 लिखे हुआ है, जब यन की जगह पर कोई नहीं होता है तो ये जजर के टोपी में 2 रहता। क्या कुछ नहीं दिखा तो आप क्या बोलना, कितना है बोलना, 2 है बोलना, याद रहेगा। जब भी जजर की अलामत रहेंगी तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा, 2 है, 1 से बड़ा है कि नहीं है, गिनती का आदत है कि नहीं है। अरे पहली कंडीशन में पास 1 से बड़ा होना, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखे वाला होता है, 2। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, अंदर का अदद कुछ भी चलेगा लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ जमा की अलामत होना चाहिए। कुछ नहीं रहा तो जमा की अलामत है ना। यानी दूसरी कंडीशन में भी पास, अंदर का अदद ए की जगह फिल वक्त 25 लिखे वाला है, यन की जगह कितना लिखे वाला है बेटे, 2, ए की जगह कितना लिखे वाला है। अब देखिए तीसरी कंडीशन में तो ये 25 जो है किसकी दूसरी है, यहाँ पर जो लिखे वाला रहता वो पूछना 25 किसकी दूसरी है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 रहता ना, तो अपन ये अपने आप से सवाल करना 25 किसकी दूसरी है, तो अपने दिमाग में जब भी जाता 5 की दूसरी है, मतलब वो बाहर निकल जाता। तो अगर आपको लिख के भी बताए तो हम ऐसा बता सकते कि ये दूसरे जजर में या जजरुल मुरब्बा 2 तो नहीं लिखना चाहिए, मैं चुप लिखा आपके वास्ते, समझना बोल के कभी भी नहीं लिखना। और ये 25 को आप 5 की दूसरी बोल के लिख सकते है ना। तो आप याद रखिए ये दूसरी और ये ऐसा कट जाता, क्या बचा, 5 बाहर निकल गया। जजर कट गया कि नहीं कट गया, देखो जजर कट गया। अरे यहाँ और यहाँ का जब अदद सेम हो जाएगा तो आप कट के निकल। तो अंदर मुरब्बा है तो अपन इसका नाम रखे ले जजरुल मुरब्बा। तो अंदर किसी का मुरब्बा आगा तो बाहर निकल के 5 हो जाता। ये स्टेप आपको कोई भी नहीं बताएंगे अभी तक, मैं बता रहा हूँ, है ना। ये राज है। आखिर होता क्या, जैसा यूं है, तीसरे जसर में 27 लिखे आ जाता है, समझ रहे हो। अब तीसरियां याद होना जरूरी है आपको, इसलिए दूसरियां याद करो, तीसरियां याद करो बोलते आप। तो ये किसकी तीसरी है 27, तो 3 की तीसरी है। ये तीसरी कट गई तो कट कटा के क्या बचा, ये 3 बचा। 3 कट गया, जजर कट गया, 3 कट गया ना। तो ये स्टेप हम करते नहीं, हम डायरेक्ट जवाब याद कर लो बोलते, ताकि आपको जल्दी लिखने आए। 27 किसकी तीसरी है, 3 की तीसरी, वो बच जाता। 25 किसकी दूसरी है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 2। तो अपने आप से क्या सवाल करना चाहिए, 25 किसकी दूसरी है, तो ये होगा 5। तो ये बाहर निकल गया,
ये बाहर निकल गया, जजर कट गया, उसका जजरुल मुरब्बा निकल गया, है ना। 25 बाहर आके 5 हो गया, 27 किसका? जजरुल मुकब। तीसरी रही तो क्या पढ़ेंगे? जजरुल मुकब, क्यूब रूट उसका 3 है, वो बाहर निकल के 3 बन गया। जजर की अलामत बाकी रही क्या? नहीं रही, तो ये गैर नातिक नहीं रहा। अब अगर वो बाहर निकल जा रहा है तो उसको गैर नातिक नहीं बोलते, उसको नातिक बोलते। अब ये नातिक बन गया, 3 एक नातिक अदद है, 5 एक नातिक अदद है, तमाम गिनती के आदाद नातिक अदद है, बाहर नहीं निकल रहा। जैसा मैंने लिखा समझो, जजर में 10, जजर में 10, देख रहे हैं? यहाँ कितना लिखे वाला है? 2। अंदर का आदत पॉजिटिव है क्या? है। 10 किसी की दूसरी है क्या? यहाँ 2 है। 10 किसी की दूसरी है क्या? तो ये बाहर नहीं निकलता। ये बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जजर 10 जजरी मिक़दार है और जजर 25 जजरी मिक़दार नहीं है। इट इज नॉट ए सर्च, इट इज ए सर्च। ये बाहर निकल गया, ये सर्च हुआ क्या फिर? इट इज नॉट ए सर्च, ये सर्च नहीं है ना, इसको जजरी मिक़दार नहीं है। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है आपके? पूरी तरीके से आई होंगी। अब आपको इस तरह से लिखने वाला है, समझो जजर में 3, जजर में 3 है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखे वाला है? 2, 1 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन, अंदर का आदाद मुस्बत है क्या? है ना, पॉजिटिव, तो ये जजरी मिक़दार है क्या बोल के देखे। तीसरी कंडीशन देखे तक नहीं बोलना, 2 देख के खामोश नहीं बनना। अब 3 किसी की दूसरी है क्या? 3 किसकी भी दूसरी नहीं है, मतलब बाहर नहीं निकलता, इसलिए ये बोलना ये जजरी मिक़दार है। इट इज ए सर्च, बाहर नहीं निकल रहा तो क्या बोलना? जजरी मिक़दार है, इट इज ए सर्च। तो 3 कंडीशन आपके समझ में आए क्या? नहीं आए? एग्जाम में ऐसा सवाल आता, वेदर द गिवन जो भी है वो नंबर दूंगा, इट इज ए सर्च और नॉट, ऐसा कोई सवाल दे दिए, इट इज सर्च और नॉट, तो आपको ये 3 कंडीशंस पूरे हो रहे क्या देखना पड़ेगा। और 3 कंडीशन आपको किसी ने पूछे जजरी मिक़दार है कि नहीं है, तो एकदम से है नहीं है, जजर में दिख रहा कि है बोल देना नहीं। अब मैंने जैसा ऐसा लिखा समझो, जजर में 49, तो आप वो है कि नहीं है बोले तो उसकी सिंपल पहचान है, यहाँ क्या लिखा है तो देखना 49 मुरब्बा है क्या? है, तो बाहर निकल जाता हो। किसकी दूसरी है वो? बाहर निकल के 7 हो जाएगा, है कि नहीं? तो बोलने का ये जजरी मिक़दार नहीं है। हालांकि जजर में लिखा है, दिख रहा कहाँ पे लिखा है? जजर के अंदर। अब उनके आप समझते जजरी मिक़दार है, मगर बाहर निकल जाता है, ये 7 बन जाता है, ये 7 की दूसरी है, इसलिए दूसरी आयात करो बोल रहे आपको, पहचानने आना बोल के। समझ रहे आप बात? अंदर रह रहा क्या उन्हें टिके वहां, वो तो 1 सेकंड में बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या आपके? तो जितने मुरब्बे, अब कहीं कहीं ये लिखा रहा था जजर में 8, बाहर निकल के क्या हो जाएगा? अब यहाँ कंफ्यूजन पैदा करते हम लोग, तो आप अपने इत्मीनान रखें, यहाँ पर का अदद कौन है? 2 है, मुरब्बा, जजरुल मुरब्बा, अंदर का पॉजिटिव है क्या? है, यहाँ कुछ निशान नहीं है तो जमा की अलामत रहती है, इट इज ए पॉजिटिव नंबर, दूसरी कंडीशन भी पास। लेकिन फिर तीसरा सवाल करना, क्या ये 8 किसी की दूसरी है क्या? यहाँ क्या लिखा है? तो अपने आप से सवाल करें, 8 किसी की दूसरी है क्या? अगर जवाब हाँ आ रहा तो बाहर निकल के फिर किसकी दूसरी? 8 किसकी भी दूसरी नहीं है, बाहर नहीं निकलता हो। बहुत से बच्चे 4 की दूसरी है बोल देते, कोई 2 की दूसरी है बोल देते, कुछ तो भी बोल देते, एकदम गड़बड़ में।
8 किसी की दूसरी है, तो इसलिए बाहर निकलेगा क्या? फिर नहीं निकलेगा, इसका जजरुल मुरब्बा नहीं निकलेगा, है ना। इसलिए आप यहाँ करेंगे, लिखेंगे इट इज नॉट ए सर्च, है ना। वजह समझ में आई? यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन में फेल हो जा रहा, इट इज नॉट ए सर्च, जजरी मिकदार नहीं है। ओके, इस तरह से आप इसकी कई मिसालें ले सकते। और यही 8 तीसरे जजर में 8 आ गया समझो। तो यहाँ क्या लिखा है? एक से बड़ा आदत है। पहली कंडीशन में यस, दूसरी कंडीशन अंदर पॉजिटिव नंबर है, दूसरी भी कंडीशन यस। ये किसी की तीसरी है, तीसरी कंडीशन भी यस। तीसरी कंडीशन यस हुई कि बोलने का नहीं है, क्योंकि बाहर निकल के ये बन जाएगा 2। किसकी तीसरी है? 8 2 की तीसरी है, तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 8 किसी की दूसरी है क्या? है ना, बाहर नहीं निकल रहा, बाहर नहीं निकल रहा, तो गैर राशि पता दे रही, यहाँ गलती हुई थी अपनी। इट इज ए सर्च, इट इज ए सॉरी, यहाँ मेरे से गलती हुई, यहाँ पर ये जजरी मिकदार है, जजरी मिकदार है। और ये क्योंकि बाहर निकल जा रहा है इसलिए यहाँ लिखिए नहीं है, सॉरी मैं वो रवानी में बोल गया। गैर नातिक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। अगर बाहर नहीं निकल रहा तो बोलना इट इज ए सर्च, और बाहर निकल जा रहा तो बोलने का नहीं है। ठीक है, ओके, तो बातें क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, एक टॉपिक करना जरूरी था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 का। हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 लिए और उसका क्वेश्चन नंबर 2 था ये। उसमें सवाल पूछा गया है, वो जजरी मिकदार है या नहीं है, आप बोलिए वेदर इट इज सर्च और नॉट, है कि नहीं है, वो उसमें पूछा गया है। अच्छा, एक और चीज होती है जजरी मिकदार का दर्जा, ऑर्डर ऑफ सर्च। ऑर्डर ऑफ सर्च बोलिए एक टॉपिक है, मैं साथ ही साथ बड़ा आसान रहता है ये हर इम्तिहान में आता। जजरी मिकदारों का दर्जा, जजरी मिकदार का दर्जा पहचानिए, बहुत आसान रहता। अब जैसे ये जजरी मिकदार है, नहीं है, सॉरी कहाँ है ये, तो भाई चले ना पे भी हाथ रख रहे, ये जजरी मिकदार है, तो इसका दर्जा कितना है? तो यहाँ टोपी में जितना लिखा हुआ है उतना है, बस इसका दर्जा 2 जजरी मिकदार है, और इसका दर्जा 2 है। ये जजरी मिकदार नहीं है, सॉरी, जजरी मिकदार है, इसका दर्जा 2 है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। एक कोई भी मिसाल ले लीजिए आप, ये बाहर नहीं निकलता, 5 किसकी भी चौथी की जजरी मिकदार है, इसलिए इसका दर्जा अंदर क्या है देखने, 4, इसका दर्जा 4 है। ऑर्डर इज 4, यहाँ जो लिखा रहेगा उसका दर्जा रहेगा। आपको ऐसे 3-4 मिसालें दे दिए समझो, और उसका दर्जा पहचानो बोले तो 17 जगह देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही। यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ क्या लिखा है 4, यहाँ क्या लिखा है 3, है ना। वहाँ जितना लिखे वाला है वो देखना और बोल देना, उसका दर्जा 3 है, उसका दर्जा 4 है, उसका दर्जा 2 है। सिंपल। तो 2 क्वेश्चन समझ में आपके। पहले क्वेश्चन में आपको ऑर्डर ऑफ सर्च लिखने का है, कल घर से करके लाना है आपने। ऑर्डर ऑफ सर्च जो है ये आपने को व्हाट्सअप कर सकते हैं आंसर लिख कर, कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला सवाल है ऑर्डर ऑफ सर्च पहचानिए। तो आपने सिर्फ यहाँ देखना है कितना लिखा है वो बोल देने का है, वहाँ जो नंबर लिखा रहा है वो बोल देने का, उसका दर्जा 2 है, 3 है, 4 है, 5 जो भी हो गई ना। और दूसरे सवाल में ये पूछा है वो सर्च है कि नहीं है, वो जजरी मिकदार है कि नहीं है, और तो उसके लिए ये 3 कंडीशन आपने पूरे कर, है ना। बात समझ में आई क्या? मेरी पूरी बात समझ में आई कि नहीं है? तो इंग्लिश वाले ये लिख लें, पहली कंडीशन सर्च होने के लिए, है ना। वो सर्च कब कहलाएंगी? जब उसके अंदर 3 बातें होंगी। दूसरी बात लिखने का, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात लिखने का ये पॉजिटिव नंबर ए शुड बी, ए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और तीसरी बात लिखने का nth रूट ऑफ ए इर्रेशनल,
जितना शॉर्ट में याद रखे ना उतना अच्छा रहता। इर्रेशनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।